वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको हम लोग के वीडियोस अच्छे लग रहे हों, उस पर कॉमेंट जरूर कीजिएगा और इंफॉर्मेशन लाइक बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटाइजेशन, एवरीथिंग इज देयर इन आवर चैनल। आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नए टॉपिक्स के साथ वी आर कमिंग एवरी वीक, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू राइट देयर। आज का टॉपिक इज about business again. A business is all about ups and downs. जहाँ सक्सेस है वहाँ फेलियर भी होगा. But what are the challenges of small scale business owners and how do we overcome it is the topic that we are going to discuss today. As I have been into the entrepreneurship journey past 10 years, I know deep down क्या क्या struggles वो face करते हैं. As a business owners, we all face all these challenges. For example, the first challenge is the amount of time that we put in is not equivalent to the amount of money that we earn from the business or the success, you could say it. As in, अगर मैं बोलूँ business entrepreneurs because they are a solopreneur, जैसे कि business entrepreneurs small scale जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा scale up नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे बड़ा challenges होता है कि उन लोग टाइम बहुत डेडिकेट करते हैं, बट जो टाइम देते हैं दैट इज नॉट इक्विवेलेंट, वो इक्वल नहीं होता द आउटकम दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द बिजनेस. एंड द सेकेंड थिंग, द बजट, बिकॉज उनका बजट, उनका लिमिटेड फंडिंग दे हैव, तो वो उस बजट में दे आर नॉट एबल टू स्केल इट अप टू द नेक्स्ट लेवल. थर्ड, दे आर नॉट, उन लोग हायर नहीं कर पाते द टैलेंट बिकॉज ऑफ द बजट दे आर कंस्ट्रेंट टू. एंड ऑल्सो बिकॉज ये सारी चीजें होती है, उन लोग लीड्स, कस्टमर्स कंसिस्टेंटली एक्वायर नहीं कर पाते. Why are you running? Why are you? The fifth challenge is एंड अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाते बिकॉज वो एक मल्टीटास्कर होते हैं जिनसे उनको स्केलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स कि ये सारे प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू डिजिटल चैनल्स, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म से. डजंट मैटर आपका बिजनेस अभी स्मॉल लेवल पे हो, माइक्रो लेवल पे हो या फिर मीडियम लेवल पे हो, जिनको अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन भी हो बट आपको ऑनलाइन जाना है. सो डिजिटाइजेशन अगर मैं बोलूँ, विच मीन्स अगर आपका बिजनेस अगर ऑनलाइन नहीं है आज के डेट में, तो आई थिंक आपको एक बार फिर सोचना चाहिए और अपने स्ट्रेटेजीज पे वर्क करना चाहिए. बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए व्हाट इज द थिंग इंपॉर्टेंट? यस, क्लाइंट्स, करेक्ट. तो एक क्लाइंट के एक्विजिशन के लिए हम लोग जो एक्सपेंसेस करते हैं और आई वुड रादर से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज ऑल राइट. बट अगर वो क्लाइंट्स को हम लोग परमानेंटली और हम लोग उनको कंसिस्टेंटली रिटेन नहीं कर पाएंगे, विच मीन्स अगर वो क्लाइंट हम लोग के रेपिटेटिव नहीं हो पाते, तो प्रॉब्लम वहां है. एंड इफ दैट इज अ थिंग, तो वो हम लोग बहुत सारे कस्टमर्स लूज कर रहे हैं और वो जो इन्वेस्टमेंट हम लोग ने किया है वो एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और इन्वेस्टमेंट कम. नाउ अब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द बेसिक स्ट्रैटेजीज जो हम एज अ स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस ऑन द स्ट्रैटेजीज. आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज आफ्टर सेल सर्विस. नाउ आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी बिजनेस में हो, विच इज मे बी आप प्लांट सेल कर रहे हो, मे बी होम डेकोर, फर्निशिंग, एनीथिंग. कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस चाहिए होती है, जहां पे कस्टमर इज नॉट ओनली हैप्पी सीइंग द प्रोडक्ट बट ऑल्सो आप प्रोडक्ट को सेल करने के बाद क्या सर्विस दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, Amazon is the biggest industry in the e-commerce. You'll agree with me, right? अब उनका सबसे बेसिक स्ट्रैटेजीज क्या है? Which is free replacement and return. अब कस्टमर्स घर बैठे बैठे they could buy any product, they could replace the product and they could return the product. So the strategy Amazon ने लिया है, that is Amazon is not just selling one-to-one product. They are acting as a third party. But it's not only about selling product, but also they are focusing more. उनका फोकस मोर ये रहता है कि सारे कस्टमर्स आर हैप्पी विद द आफ्टर सेल सर्विस. अगर नहीं अच्छा लगा तो दे कुड रिटर्न or either they could replace the product. This is the first thing.
Now coming to the second thing is taking feedback from your customers. I have seen lot of businesses failing in this, that customer को एक बार आपने sell कर लिया, but you have to retain. आपका measure प्रॉफिट बिजनेस में तभी होगा जब आप अपने कस्टमर्स को रिटेन करेंगे, वो आपके कस्टमर्स रेपिटेटिव होंगे. उनसे एक फीडबैक लेना अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला, उबर, अर्बन क्लैप, ऑल दिस बिग जायंट्स, उनका क्या रहता है, दे आर टेकिंग फीडबैक्स, दे आर टेकिंग टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम द कस्टमर्स. फर्स्ट इज बिकॉज दे कुड इम्प्रोवाइज ऑन देयर सर्विस और देयर प्रोडक्ट्स, एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग इज अगर किसी कस्टमर्स को उनको एड्स दिखानी है, अपने कस्टमर्स को और एक्वायर करना है, सो बेस्ड ऑन उनके पास्ट टेस्टिमोनियल्स, पास्ट रिव्यूज, they can acquire more customers. So these are the strategies. Coming to the third point, which is slowly and steadily building brand. आपको सिर्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं सेल करने, रादर आपको अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड लोगों के सामने दिखाना है. व्हाट इज अ ब्रांड? ब्रांड इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आपके यूएसपी, आपका बिजनेस का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, आपका बिजनेस क्यों मार्केट से इट्स डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल नाइकी इज इन द बिजनेस ऑफ कमोडिटीज, मतलब नाइकी एक शूज सेल कर रहा है, बट नाइकी का एक टैगलाइन जस्ट डू इट, एंड दे आर जस्ट प्रमोटिंग एथलीट्स. सो दे आर नॉट सेलिंग शूज, दे आर सेलिंग शूज, बट उनका जो मार्केटिंग है, उनका जो एडवर्टीजमेंट है, इज नॉट अबाउट सेलिंग शूज. They are pitching the things differently, showing that athlete can do it and even you could do it, right? So that is a tagline. Pepsi is in the business of selling Pepsi, पर उनका tagline ये दिल मांगे मोर, जो आपको कितना relatable feel करता है. Raymond's are selling clothes, but उनका tagline the complete man is itself complete. So all these taglines are catchy and this helps business to grow. Now coming to the fourth point, आप कुछ भी sell कर रहे हैं, but you have to educate people on what are you selling. For example, अगर आप प्लान सेल कर रहे हैं तो आपको अपने व्यूअर्स, अपने क्लाइंट्स को अपडेट और एजुकेट करना होगा कि ये प्लांट्स हम लोग कहाँ रख सकते हैं. इट कुड बी आउटडोर, इट कुड बी इंडोर, कितनी बार हम लोग अपने प्लांट्स को वाटर करेंगे, what could we expect, इसको कैसे मेंटेन करें. दिस इज लाइक एजुकेटिंग योर क्लाइंट्स, नॉट जस्ट सेलिंग प्लांट टू योर क्लाइंट. सो नाउ because of the competition, or maybe I would say this is a blessing that people जो अपने clients को better serve कर पाते हैं, उनको ज़्यादा educate कर पाते हैं about their products, are gonna be there for a long term and they are able to build long term relationship with the clients just because उन लोग educate कर रहे हैं about the products and how can people use the products. So this is very important point. Coming to the last point, which is automate the process. I can't stress it more that small scale entrepreneurs are small scale entrepreneurs because people are into doing everything on their own. That is what even I have faced a lot of times. As in, as solopreneur, आज edit करना है, videos edit करने हैं, या फिर कंटेंट लिखना है, या फिर पोस्ट करने हैं, क्लाइंट एक्वायर करना है, फाइनेंस मेंटेन करना है, everything is done by a single man. That is difficult because we have limited time, we have limited energy, we cannot distribute in all the work. So what we have to do is we have to start automating the process, which means आजकल डिजिटाइजेशन में there are lot of tools जिससे आपका बिजनेस ग्रेजुअली आप प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स हैव स्टार्टेड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जहाँ से वो सारे डेटास को एक ही प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं. स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए अगर किसी कस्टमर से फीडबैक लेना है, टेस्टिमोनियल्स लेना है, इन ऑल दिस चीज़ों के लिए देयर आर डिफरेंट टूल्स जहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिकली अपने क्लाइंट्स को मैसेज दे सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स भी ले सकते हैं, उनको अपने एक्सेल शीट पे मेंटेन कर सकते हैं, उनको पोस्ट कर सकते हैं. सो फॉर ईच स्टेप,
फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस हम लोग को स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑटोमेट करना है. इससे व्हाट वुड बी द बेनिफिट इज we'll have more time to convert more clients, or we have more time to improvise our products and services. So this is very important point. If there is a small scale business, to grow the business we have to follow all these basic points so that they could concentrate and focus more on acquiring clients. That is what I believe. जो भी मैंने डिस्कस किया है, दिस इज डूएबल पॉइंट्स. इट्स नॉट दैट आपको बहुत अमाउंट स्पेंड करना है. बेसिक में यू कुड डू इट मच मोर बिगर लेवल पे और मच मोर लेसर टाइम पे. या सो दिस वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अबाउट बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, small scale business, marketing, so kindly message to us, comment on the section below. We are there to help you. We are there to discuss on that, and let's grow your business together. Bye, tata, see you, goodbye.